आपने एक गैर जरूरी जुमला बोला है। पहले वो जुमला मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान की फौज को एक मरतबा फिर डाल दिया है। थोड़े दिन पहले जिस तरह वो वज़ीर आज़म बने, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, जिस तरीके से आधी रात को अदालतें खुली, ये आते आते पाकिस्तान के सारे इदारों को बदनाम कर चुके थे। और जिस तरीके से मंडियां लगी, जिस तरीके से सारी दो नंबरियां हुई, लोगों के अजीब तरीके से जमीन खरीदे गए, वो सब कुछ हमने देखा है। उस सूरत हाल में बहुत ऑकवर्ड और बहुत बुरी जो है वो एक छवि बनाई इन्होंने पाकिस्तान के सारे इदारों की। और अब दोबारा एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या, पहले आप ये देखें, आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का आईनी हक है जो कि वक्त आने पर होनी चाहिए। अब ये शहबाज शरीफ साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू में ये बात की है। हालांकि आज धमाका हुआ, उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, और ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पे बात की जाए ऐसे माहौल में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जब भी हमने पूछा, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने, कि आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे या आप नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में कोई इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो अक्टूबर और नवंबर में जाके हम इसका फैसला करेंगे, अगस्त के बाद, सितंबर के बाद। इसका फैसला तो अभी हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, उन लोगों को भी काम करने दिया जाए। और अगर आप पहले से इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर आप चीजों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जैसा कि अब शहबाज शरीफ ने किया है। ये वही गंदी सियासत है जो खानदान हमेशा करता है, उसी सियासत को अब ये लोग दोबारा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा गैर जरूरी जुमला बोला है जिसकी मौजूदा हालात में कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे एक तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तान की फौज इस खेल में शामिल थी। ये तासुर बना हुआ मैं कह रहा हूं लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर कैंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे बहुत बात की। और फौजी क़यादत नवंबर में होने वाली तैनातियों के दिनों में मनपसंद फैसले चाहती है, यह तासुर बना हुआ है, जिसके लिए रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। अब इस तासुर को फौज खत्म करने के लिए बार बार कहती है, इसके ऊपर बात भी करती है। इसके बारे में जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी वो ये कहते हैं, वो यकीन दिलाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि हमने कभी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अब हमारी पॉलिसी बदल चुकी है, हम पाकिस्तानी सियासत में किरदार अदा नहीं करना चाहते। हालांकि माजी में ये बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। और मजे की बात यह है कि फौज जितनी भी दफा पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा करती रही, हर दफा यही कहती रही कि अब हम सियासत नहीं कर रहे, अब हम सियासत से बाहर हैं, लेकिन हर दफा सियासत करते रहे। लेकिन इस मरतबा फिर वो कहते हैं कि हम सियासत से जान छुड़ाना चाहते हैं। और वाकई फौज इस वक्त ऐसा लगता भी है कि जान छुड़ाना चाहती है। मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं अपने फौजियों के ऊपर एतबार ना करूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब ये वजूहात पैदा कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट देकर। फवाद चौधरी साहब ने इसके काउंटर में एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि आईन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं है। इंपोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकबिल तैनातियां मुंतखब हुकूमत करेगी, इलेक्शन होगा, जो हुकूमत आएगी वो करेगी। देखिए, अगर किसी के दिमाग में ये बात है भी, और खासतौर पर मियां शहबाज शरीफ के दिमाग में ये है कि वो एक अहम तरीन तैनाती करेंगे पाकिस्तान में, वो फैसला करेंगे कि नवंबर में 29 नवंबर को जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे, तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना। एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें 2 साल की मजीद, क्योंकि 5 साल तक एक्सटेंशन हो सकती है अदालती फैसले के बाद। तो अब इनके पास 2 साल बचे रिटायरमेंट से पहले, तो 2 साल की एक्सटेंशन मजीद ले लें जनरल कमर जावेद बाजवा, या फिर एक नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब वो तैनाती कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब एक अकलियती पार्टी के नुमाइंदे हैं, अक्सरियत नहीं है उनके पास। 174 बंदे तो उन्होंने पूरे कर लिए मांगे तांगे के, लेकिन ये अक्सरियती पार्टी नहीं है, ये अकलियती पार्टी है। और अकलियती पार्टी जो है उसको ये हक हासिल नहीं हो सकता। अक्सरियती पार्टी तो इस्तीफे देकर चली गई है। ये 85 बंदों के साथ ये फैसला करेंगे, लोगों ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया हुआ, और फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदे के ऊपर कौन सा शख्स आर्मी चीफ बनकर आकर बैठेगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जानते हैं। दुनिया भर के ममालिक से जितने वफूद आते हैं, जितने अहम शख्सियात पाकिस्तान में आती हैं, वो आर्मी चीफ से जरूर मुलाकात करती हैं। दुनिया में ऐसे नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता है। और उसकी वजह यह, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान के आसपास इस तरह के हालात हैं, जितने लोग आते हैं उनको काम होता है। और पाकिस्तान में फौज एक हकीकत के तौर पर रही है, 4 मरतबा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, और कहीं ना कहीं फौज का हमेशा सियासत के अंदर कुछ ना कुछ रोल रहा है, फॉरेन पॉलिसी में, दीगर चीजों में। तो हमारे जो है वो आर्मी चीफ से हमेशा लोग आकर मुलाकात जरूर करते हैं, चाहे कुछ भी सोचे उसके बारे में, लेकिन मुलाकात जरूर करते हैं। अब एक ऐसी फौज के सरबराह को चुनेंगे, एक ऐसी शख्सियत यानी शहबाज शरीफ साहब, और वो उसके लिए इशारे दे रहे हैं अपने बयानात में। इशारा तो यही है ना कि वज़ीर आज़म कौन है, वो खुद है, और वक्त आने पे फैसला करेंगे। यानी इन्होंने तो फैसला किया हुआ कि 1.5 साल अभी इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत चलानी है, लेकिन फैसला तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कि बजट के बाद पाकिस्तान में क्या बनेगा, या जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तब क्या बनेगा। अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट गैर जरूरी है, फवाद चौधरी साहब का जो जवाब आया, इससे अब एक नई बहस शुरू हो गई है। और अब आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर की स्पेसेस के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ इन चीजों को सुनेंगे। अगर यह फैसला शहबाज शरीफ ने करना है तो फिर याद रखिएगा, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती एक ऐसा शख्स करेगा जो जमानत के ऊपर वज़ीर आज़म बना, जिसके ऊपर संगीन करप्शन के इल्जाम हैं, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, जो नैब का मुलजिम है, जिसने अपने भाई को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मफरूर करवाया था, जिसको पता नहीं चलता कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए कैसे आ जाते हैं, अरबों रुपए कैसे आ जाते हैं।
और उसकी पूरी फैमिली इस खेल के अंदर इन्वॉल्व रही है। मकसूद चपड़ासी वाला भी उसका हिस्सा है, उसका नाम ईसीएल में था, लेकिन अब उसको रातों रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो बना दिया गया है। तो क्या यह शख्स एक आर्मी चीफ को तैनात करेगा? यानी एक इदारे को, इतनी बड़ी शख्सियत को मुतनाज़ करने वाली बात है। और फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बहस छिड़ेगी कि पब्लिक के अंदर जो चीजें डिस्कस नहीं होती थी वो भी डिस्कस होंगी। बदकिस्मती से इदारों को यह बात समझनी पड़ेगी।